चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग ना ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। हाँ, तो बात कर लेते हैं। हम पिछले कुछ सेशन में कुछ चीजें हमने पढ़ाई की हुई हैं, तो क्या क्या हमने पढ़ा है वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, संख्या प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, संख्या प्रणाली के बारे में। और हम लोग कौन कौन सी प्रणाली के बारे में देखें। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हिंदू अरबिक प्रणाली, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। हिंदू अरबिक, हिंदू अरबी ना, अरबी प्रणाली। ठीक, और इसी को दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं ना, इसी को दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, और एक हम लोगों ने देखा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इन सब में किसी को कोई डाउट है? दोनों समझने आ गया। अच्छा, इनको लिखने और पढ़ने से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि किसी अंक को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने ये सारी बातें आपको इससे प्रीवियस वाले सेशन में बात कर लिया था कि कैसे आवर्त के रूप में स्टार्ट होता। अगर हिंदू अरबिक प्रणाली होती है तो संख्या कैसे स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ना, तो ये कैसे चलती है, पहले 3 के पेयर में, फिर 2-2 के पेयर में, मतलब आवर्त में चलता है। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम होगा तो कैसे चलेगा, यही संख्या है अगर मेरे पास, तो कैसे चलेगा, 3-3 के आवर्त में, है ना, 3-3 के आवर्त में चलेगा। इसमें 1000 होता है, सॉरी 100 होता है, 1000 होता है, फिर मिलियन होता है। ठीक है, मिलियन से स्टार्ट होगा। अब जैसे कोई चीज है तो हम मिलियन में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मिलियन से स्टार्ट करेंगे, 1000 से स्टार्ट करेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के हम पैटर्न पे करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली कई सेक्शन में इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कोई किसी को डाउट है सब चीजों में? ठीक है, और चीजें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। फिर प्रणाली के बाद हम लोगों ने देखा कि संख्या के बारे में, है ना, संख्याएं क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्या पढ़े हम लोगों ने। एक हम लोगों ने वास्तविक देखा, है ना, फिर अवास्तविक भी देखा इसी में। ठीक, सब सारे संख्या पहचान लोगे, वास्तविक अवास्तविक। फिर हम लोगों ने देखा, क्या देखा, परमीय देखा, परमीय देखा, अपरमीय देखा। ठीक, जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई किया है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के सारी चीजें फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, पूर्णांक देखा, है ना, पूर्णांक देखा, भिन्न देखा, और कई तरह के भिन्न हमने देखा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, है ना, संयुक्त भिन्न। आगे चल के हम और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, पूर्णांक भी हम लोगों के पास कितने तरह के होते हैं ये हम लोगों ने देखा। एक हमारे पास पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक हमारे पास शून्य होता है ना। अच्छा, हम लोगों ने बात किया था कि शून्य क्या है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। इस तरह का प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, शून्य की एक खास बात क्या है कि शून्य सभी संख्या से डिविजिबल होता है, मतलब विभाज्य होता है। ठीक, हम लोगों ने देखा था कि शून्य सम संख्या है कि नहीं, शून्य सम संख्या है नहीं। कहने के लिए तो शून्य 2 से डिविजिबल है, पर सम संख्या होने के लिए एक और चीज बात होती है। हम लोगों ने बात की थी कि अंक के 2 मान होते हैं, अंक के 2 मान होते हैं, एक होता है निरर्थक और एक होता है सार्थक। अब जो जितने भी सार्थक अंक है वो 1 से 9 है, और शून्य क्या है, निरर्थक अंक है। अब निरर्थक होने की वजह से हम लोग इसको नहीं कह सकते कि शून्य सम संख्या, होने को तो है सम संख्या, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या की अगर बात आएगी तो कौन सी होगी, सम संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 2 होगी बेटा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो भिन्न देखा, फिर हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्या देखा, है ना,
कि क्या क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कहां से स्टार्ट होता प्राकृतिक संख्या, कौन बताएगा? हाँ, जीरो से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या ना। हाँ, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से। जीरो प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, समझ में आया? तो प्रश्न पढ़ते वक्त सारी बातों का ध्यान रखना कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तब आंसर करना उसका। अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा और आप लोग क्या करोगे, दिमाग लगाते रह जाओगे और हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा घुमाव भी नहीं करना अपने दिमाग में कि घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो। जो जैसा पढ़ाया जा रहा है आप सीधे सीधे उसको वैसे ही पढ़ो, बातों को ध्यान रखो और वीडियो को एक दो बार जरूर देखो। जितनी बार देख सकते हो, जितनी बार देखोगे ना उतनी बार चीजें क्लियर होती जाएंगी। किसी रिवीजन, जब जैसे कहते हैं ना रिवीजन करोगे ना तो आपका चीजें अच्छे से क्लियर हो, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी तरह रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट। समझ जाना इस बात को कि जितने लोग आज सक्सेस कर रहे हैं ना वो सारे लोग रिवीजन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पढ़ना ढेर सारा बहादुरी नहीं है, आप जितना पढ़े उसके रिवीजन कितने बार कर रखे हो वो मायने रखता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने बात किया था क्या, भाज्य, भाज्य संख्या की बात की थी, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभाज्य संख्या की बात की थी। अच्छा, अभी क्वेश्चन इस पे भी बहुत आते हैं पहचानने के लिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, ये चीजें निकालनी है। 10 होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, पढ़ नहीं रहे हो, बात नहीं समझ रहे हो। 11 है ना, 11, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? हाँ, 99 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटता। हाँ, क्या होगा दिव्यांशु बताएं? हाँ जी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? हाँ, 22 क्यों होगी बेटा? 99 तक जाओ ना यार, 99 तो कट जाएगा, 98 भी कट जाएगा, 97, 97 किसी अंक से डिविजिबल है? नहीं है, तो 97 हमारा हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी। ऐसे ही 3 अंकों का पूछ सकता है। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, कोई संख्या भाज्य है अभाज्य है ये भी पूछ सकता है, तो ये सारे पैटर्न के सवाल कराएंगे। पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी और संख्या से न कटे। मैं अभाज्य संख्या के जांच करने की विधि भी बता दूंगा कि कैसे जांच करते हैं, है ना, वो सारी चीजें निकालना बता दूंगा। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी? 4, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कौन सा आएगा? 6, उसके बाद, ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? देखिए इसमें कुछ छूटा नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें छूटी होंगी तो वो थोड़ा सा हाई लेवल का चीजें हैं, ठीक है, तो हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे एक आता है सह अभाज्य संख्या, एक आता है अत्रिभाज्य संख्या, है ना, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये सब चीजें ना हम प्रश्न के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, अगर हमको उस तरह का प्रश्न मिलता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको आज छोटा सा छोटा यहाँ पे कुछ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या के पर आधारित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि थोड़ी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा।
इरेजर नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। चलो, पेंसिल वाले में है, हाँ इरेजर, ठीक। चलो, कोई मतलब नहीं। चलो आ जाओ, बात करते हैं हम लोग कि इस पे रिलेटेड हमारे पास प्रश्न आते हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, ठीक है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसी तरह छोटी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या, देखो ये बेसिक चीजें हैं। छोटी संख्या क्या होगी? 1 अंक की 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100। 3 अंक बोले तो 1 के बाद उतना 1 कम 0, 4 बोले तो 3 0 1 के बाद, 5 बोले तो 4 0 1 के बाद, ठीक। और 99 वाले केस में, जो बड़ी संख्या केस में है, जितनी बार बोले उतनी बार 9, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात आती है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाते कैसे हैं। हमारे पास अंक दिए होंगे और उससे मुझे बड़ी से बड़ी संख्या का फॉर्मेशन करना होगा। अब देखो इसमें ट्विस्ट भी आता है, हम सवाल लगाते वक्त देखेंगे वो ट्विस्ट क्या क्या पूछ सकता है, वो सारे सवाल में हम देखेंगे, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर बनाना है तो उसका नियम क्या है? दिए गए अंकों को घटते क्रम में लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई संख्या है 8, 9, 5, 6 इस तरह से है, और ये इनसे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी, तो आप इनको किस क्रम में लिखोगे? घटते क्रम में। सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। अगर शून्य दे देता है तो आप क्या करोगे? शून्य सबसे लास्ट में लगाओगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे सभी अंकों का उपयोग करना होता है जब तक कुछ और ना कहा जाए, जब तक कोई और बात ना कही जाए प्रश्न में, तब तक हमको ऐसे ही अरेंज करना है। सबसे बड़ी अंक सबसे पहले और सबसे छोटा अंक कहाँ लगाते हैं? अंत में, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली। जैसे 4 1 9 6 है तो 9 6 4 1, तो ये हमारे पास संख्या बनी। उसी तरह हमारे पास छोटी से छोटी संख्या बनाने के नियम क्या है? दिए गए अंकों को बढ़ते क्रम में लगाना होगा, ठीक है। जो भी अंक आपको पास दिए रहेंगे उनको बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। यदि शून्य शामिल हो तो उससे पहले स्थान पर नहीं रखते। शून्य अगर शामिल है तो पहले स्थान पर नहीं रखते, क्योंकि शुरुआत में रखने से उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ऐसी स्थिति में शून्य के बाद आने वाला सबसे छोटे अंक के पहले आपको शून्य रखना है, उसके बाद बाकी के अंक को आपको उसमें लगा देना है। तो जैसे यहाँ पे 2 5 1 है, तो इनका हम देखेंगे तो कैसा आएगा? मैं अरेंज कर सकता हूँ 1 2 5, तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई जो 1 2 5 से बन रही है। इसी तरह इसमें देखेंगे अगर 3 0 2 आ गया, तो इसमें सबसे छोटी संख्या बनाने का क्या नियम है? 2 0 3, ठीक है। शून्य को यहां रखेंगे, अगर आगे लगा देंगे तो 2 ही अंक रह जाएंगे, क्योंकि आगे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए यहां पे कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, छोटी से छोटी संख्या बनाने का, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने का, और ये भी हमको समझ में आ गया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हुई या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी हुई तो हम उसका फॉर्मेशन कर लेंगे सब लोग, गुड। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ आता है, निम्न अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? अगर आपके पास 8 1 0 है ना, 0
7 और 3 है, तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझा कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लगाइए, फिर 7, फिर 3, फिर 1 और फिर 0 सबसे बड़ी जाए। अब इसमें कौन सा आंसर सही है? ए ऑप्शन। ठीक। दूसरा है निम्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इसमें 2 है, 0 है, 5 है और 1 है, तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लगेगी। अब 0 और 1 में सबसे छोटा कौन है? 0 ना, लेकिन इससे पहले इसके बाद वाला कौन सा छोटा है? 1 है ना, तो 1 के बाद 0, उसके बाद 2 और 5। कौन सा आंसर सही हुआ? पहला। ठीक, आ रहा समझ में ना? उसके बाद निम्न अंकों 4, 0, 6, 0 और 3, 0, 3 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या कौन सी होगी? बताइए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब टोटल मेरे पास 5 अंक ही है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो आप यहां पे देखो 2 शून्य है आपके पास, तो क्या होगा? जी हाँ, 3, उसके बाद 0, 0, उसके बाद 4 और 6। कौन सा आंसर सही होगा? डबल 0 दे दिया, अब दोनों 0 एक साथ लेके जाएंगे। बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दिया। देख रहे हो ना, ऐसे ही प्रश्न आपके दिमाग में खेल सकता है। ठीक, चलिए प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपसे सवाल का पूछने का दायरा बढ़ जाएगा। ठीक, इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है कि आप हर लेवल में बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएं कि प्रश्नों को हल करने का क्या क्या तरीका पूछता है, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पहले पूछे गए हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पे आपको वो सॉल्व करा के बता रहा हूं। दूसरी चीज है, यहाँ पे देखिएगा, निम्न अंक 915264 में से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी जिसमें कोई अंक दोहराव नहीं होगा? दोहराया नहीं जा रहा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि पुराना वाला ही स्टाइल फॉलो करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 9 सबसे बड़ी, उससे छोटा कौन सा आएगा? जी हाँ, 6, उससे बाद 5, 4, 2 और 1। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ये ऑप्शन। जी हाँ, बहुत सही। नेक्स्ट आ रहा है, यदि दिए गए अंकों में 0 भी शामिल हो और आपको एक 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो सबसे सही उत्तर क्या होगा? देखिए यहां पे दिया है 0 भी शामिल है, तो इसमें क्या होगा? सबसे छोटा क्या होगा? 3, क्योंकि 0 होता है पर उससे छोटा हमारा 3 है, मतलब उससे बड़ा। उसके बाद हम 0 यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक, 4 और 7। कौन सा आंसर? ए ऑप्शन। यानी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। अब ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय के 2019 से के सेशन में, जो पेपर में पूछा गया है प्रश्न वो है। अब यहां देखिएगा, अंक 0, 3, 6, 7 और 9 से बिना पुनरावृत्त के बनाए गए सबसे बड़े और सबसे छोटे 5 अंकीय संख्याओं का अंतर क्या है? अब आपको क्या बनाना? पुनरावृत्ति का कोई लेना देना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट वही है पुराना वाला, बस ये थोड़ा सा फोकस कर देता है कि आप थोड़ा सा उलझो। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पहले बना लीजिए 5 अंक की। इनसे सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की क्या बनेगी? 9, 7, 6, 3 और 0। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 3, 0 है ना, 0, उसके बाद 6 आ गया, 7 आ गया, उसके बाद 9 आ गया। अब इनको घटा लो, यही तो बोल रहा है ना, अंतर बोल रहा है। तो 10 में से 9 गया 1। अब देखो ये 3 सवाल हैं एक एक वाले, ठीक है? यहां जल्दी करना होता है, ये नहीं पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ। देखो कि अगर एक ही मिल गया तो तुरंत वही टिक करके भागो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो पूरा घटाओ। अब देखो यहाँ क्या बचा? 2, तो इसमें से 1 आ जाएगा, तो 12 में से 7 गया, क्या आएगा? 5 आ जाएगा, है ना? उसके बाद यहाँ क्या बचा? 5, 15 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। ठीक,
अब देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं बच रहा, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ कितना आया 6 बच गया तो 6 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 9 है ना, 9 ही है ना, यहाँ पे तो हासिल नहीं लिया ना, तो 9 में से 3 गया 6। तो देखिए यहाँ पे 6 कितना आंसर, तीसरा ऑप्शन। आगे बात समझ में, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो, चलते जाओ। अब ये देखो नेक्स्ट सवाल है, जेएनबी में 2018 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, भिन्न अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंक। अब देखो यहां पूछ रहा है विभिन्न अंक, भिन्न भिन्न अंक लेना है, तो आपका दिमाग क्या कहता है भिन्न भिन्न अंक कौन सा ले सकते हैं? बहुत सही सवाल है, चलो कैसे सोच के बना सकते हो थोड़ा सा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना वो इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट में बताते रहिए, आप लोग बताइए, आप लोग यहां बताइए। जी हाँ, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और आपको भिन्न अंक लेने हैं, भिन्न भिन्न अंक लेने हैं। 5 अंक की संख्या बनाइए पहले। अब देखिए ये 2018 में आया है, अब क्लास 6 का ये लेवल है, अब आप सोच लीजिए, अब आप दिमाग लगाइए, क्लास 6 और 9th के लेवल का प्रश्न है। ऐसे तुक्का क्यों मार रहे हैं, पहले तो बनाइए ना कि 5 अंक की, आपके पास 5 अंक ले लीजिए, कोई बड़ा सा बड़ा 5 अंक क्या ले सकते हैं, आपके पास 1 से लेकर 9 तक ही तो है, 0 भी है, तो आप एक 9 ले सकते हैं, एक 8 ले सकते हैं, एक 7 ले सकते हैं, एक 6 ले सकते हैं, 5 हो गया, और ये एक 0 है। अब आप क्या शून्य इसमें लेंगे कि नहीं लेंगे? चलिए अब देखिए 6 अंक हो गया, या तो आप 5 लेंगे या तो 6 लेंगे या तो 0 लेंगे, 5 अंक बनाना है। तो एक तो मेरा कॉन्सेप्ट हुआ कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 8, 7, 6, अब या तो 0 लेंगे या तो 5 लेंगे, तो बड़ी संख्या कौन बनेगी, 60 बन जाएगा कि 65 बन जाएगा? बड़ा कौन होगा, 60 होगा कि 65 होगा? 65 बड़ा होगा ना, तो 5 रखेंगे, 0 नहीं लेंगे। समझ में आई बात? हाँ यही पूछना था, यही तो फंसाने वाला चीज है। अब यहां पे देखना, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो आप क्या बनाओगे? 5 अंक में आप क्या लोगे? 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, एक 5 ले सकते हो, अगर 0 नहीं लोगे तो 5 लोगे। अब ध्यान देना कि यहाँ पे 5 रखोगे कि क्या रखोगे, ध्यान दो। जी हाँ, पहले देखो अगर 1 0 2 3 4 बनाते हैं तो 5 अंक की तो ये हो गया। अगर हम 5 नहीं लेते, 1 2 3 4 5 लेते, अगर 0 नहीं बनाते तो क्या आता? कौन छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है? नीचे वाला 10,234 छोटा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? दिमाग में ऐसे खेला जाता है प्रश्न आपके साथ, आप यही कंफ्यूज हो। 5 अंक की सब भिन्न अंकों से बनाने, 1 2 3 4 5 ले लिए, छोटी बनानी है बड़ी बनानी है, 9 8 7 6 5 ले लिया, आंसर तुरंत गलत आ जाएगा, है ना? जीरो का खेल है यहाँ पे, बात समझ रहे हो? जीरो कहाँ प्लेस करना है, जीरो कब प्लेस करना है, वो चीज बात है। तो यहाँ घटाते हैं, छोटी संख्या हमारे पास निकल गई 1 0 2 3 4। चलिए आंसर बताइएगा क्या आएगा? 5 में से 4 गया 1, ठीक, 6 में से 3 गया 1, 7 में से 2 गया 5, है ना? 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8। कौन सा आंसर सही है भाई, बताओ जल्दी से। जी हाँ, आप समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, टॉपिक ऐसे समझना है, अच्छे से समझना, आगे बढ़ना है। अब ऐसे ही चलेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको वहीं पे सॉल्व करके देखेंगे। देखो लेवल बढ़ता जाता है, हर साल अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, है ना? तो चीजें आपकी बढ़ती ही जाएंगी, कभी पीछे नहीं देखा जाता, हमेशा आगे देखा जाता है, ठीक है? अब देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कहता है भिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए, यहां भी वही बात है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो।
अब 9 तो फिक्स कर दिया, 9 कर दिया फिक्स। हाँ अभी तो बताने वाली बात है ना। तो 9 हो गया, ये तो दहाई के स्थान, इसके इधर खाली है, इसके 2 इधर खाली है, 4 ही अंक बनाना है। अब मेरे पास भिन्न 4 छोटे छोटे अंक ले लो पहले, कौन कौन से ले लोगे? 1 2 3 ले सकते हो, या क्या ले सकते हो? 0 1 2 ले सकते हो। आगे बात समझ में? अब क्या प्लेस करोगे यहां? 1 0 और क्या बच गया? तो क्या ये बन सकता है, या एक और बनाओ यहां पे? क्या बना सकते हो? ध्यान दो, 9 तो मेरा दहाई के स्थान पे फिक्स है, यहां 1 2 3 में क्या रख सकते हैं? 1 2 और 3 ऐसे रख सकते हैं। तो क्या इसमें से कौन छोटा है? ये छोटा है कि ये छोटा है? समझ में आ रहा है ना कि करना क्या है, कैसे करना है प्रश्न को। अगर थोड़ा सा भी हेर फेर हो रहा है तो आप बना लो, तुलना कर लो कि क्या छोटा है क्या बड़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1092 आ गया समझ में कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे लेवल बढ़ा दिया कि दहाई का अंक फिक्स कर दिया, और आपसे पूछ लिया 3 छोटे अंक। अब 3 छोटे अंक या तो 0 1 2 ही होंगे, ठीक है, 1 2 3 होंगे, या तो 0 बैठा लो या तो 3 बैठा लो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, बहुत सारे सवाल है, मैंने बहुत छाट छाट के सवाल रखे हैं, समझ रहे हो ना। मेहनत का काम है, मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप भी करिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मुझे सिलेक्शन चाहिए, और जब भी सिलेक्शन हो जाए कमेंट जरूर करिएगा कि सर आई एम सिलेक्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए, अंक 5 1 6 के साथ 2 अंकों का 2 बार प्रयोग करना है, 2 अंक का 2 बार प्रयोग करना है। ठीक है, से बन करके बनी सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या कौन सी? आपके पास 1 है, 5 है और 6 है। अगर मुझे 3 अंक का बनाना होता तो 1 5 6 बनाता। अब मुझे 2 अंक ऐसे है ना जो दोहराव करने हैं, है ना। अब दोहराव कौन करोगे? आगे की ही संख्या का करोगे ना यार। तो 1 1 कर दो, 5 5 कर दो और 6 कर दो। अगर तुम पीछे कर दिए, 1 1 कर दिए और 5 और 6 6 कर दिए, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, है ना। अगर मैं ऐसे कर देता हूं, 1 1 वही रहने देता हूं, 5 5 कर देता हूं, 6 6 कर देता हूं, अब बताओ तीसरा भी बड़ा हो गया। कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे ही करना है। जब कंफ्यूजन होने लगे कि हाँ यार ये कैसे आ रहा है प्रश्न, तो आप बना लो, सारे बना लो, जो उसमें सबसे छोटा उसको आंसर कर दो। तो सबसे छोटा कौन सा है भाई इसमें आंसर? 11 55 6 ना, तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा, पकड़ रहे हैं आप लोग? ठीक, ये देखिए प्रश्न 2018 में पूछा गया ना। ठीक है, अब जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा और कभी क्लास नहीं किया है, तैयारी नहीं किया है, तो क्या वो सवाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तुक्का मार के आएगा, तो उसका सिलेक्शन थोड़ी ना होना है। सिलेक्शन तो उनका होना है जो मेहनत करके पढ़ाई करके जा रहे हैं, और जो टाइम पास करके साइकिल लेके आ रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, उनका क्या होना है? स्कूल आते जाते, स्कूलों में भी थोड़ी ना पढ़ाया जाता है ये सब, कि पढ़ाया जाता है स्कूलों में? नहीं पढ़ाया जाता है ना। क्लास आपके लिए बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है ना, ये तो बहुत आराम से पहचान लेंगे, 7 सब में है। उसके बाद देखो 4 1 9 5 में कौन सा छोटा है? सबसे 1 है, बस यही सीधे प्रेस कर दो, आंसर हो गया। ऐसे देखना है, आगे देखो कि सब समान है, उसके बाद वाला अंक देखो क्या है, उसमें सबसे छोटा कौन है, बस वही आंसर हो गया भाई। 7400 बड़ा होगा, 7100 छोटा होगा, 7900 और बड़ा होगा, 75 और बड़ा, 75 बड़ा होगा, तो 7100 से 7500 बड़ा है ना, 7900 भी बड़ा है, 7400 भी बड़ा है, तो यही आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या
तो बस आप सबसे छोटी संख्या बना लो, कौन सा होगा। 1, 6 अंक लेने हैं तो शून्य तो लोगे ही, 0, 2, 3, 4 और 1, 5। उसके बाद 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9, यही तो होगा। घटा लो, क्या आएगा? देखो इसमें से हासिल आ जाएगा, 15 में से 9 गया, कितना आएगा? 6 आ गया। 6 है किसी में? तो कुछ गड़बड़ है प्रश्न में। प्रश्न देखो क्या अंतर है प्रश्न में। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 3, 3, 6 तो है ना? हाँ, कहाँ 0 रहेगा? यहाँ पे तो ऐसा करो ना, यहाँ पे अब यानी कि वो बनाया होगा, यहाँ 0 नहीं लिया होगा। यहाँ पे ऐसे रखो 1, तो ज्यादा हो जाएगा ना। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 1, 0, 2, 3, 4, 5 ही तो आएगा, कोई और थोड़ी ना आ सकता है। चलो चलो करो करो, पेपर में करिए अपने, मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। लगाते रहिए, रुकिए। हाँ हाँ, पहला आंसर सही है जी। कैसे सॉल्व किए? हाँ देखे। अब देखो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, सब कंफ्यूज हुए ना? यही कंफ्यूजन के लिए रुका था मैं कि क्या आप लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं, है ना? क्या था यहाँ? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाती, यहाँ पे भिन्न अंक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल चल रहा है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही बनाना है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्या था कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है, भिन्न नहीं लेना है। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? आई ना बात समझ में? और ये अगर यहीं पे भिन्न कह देता, हाँ भिन्न 6 अंक का, विभिन्न 6 अंकों का, तब यही सवाल ये वाला हो जाता। होता कि नहीं होता? जी हाँ। अब इसको घटाइए तो कौन सा आएगा? ये 1 आ जाएगा, फिर ये 0, फिर 0, फिर 0 और फिर आंसर कौन सा? जी हाँ। आगे बात समझ में? देखो आदमी क्या करता है, गलतियों से सीखता है, और टीचर आपसे गलती करवाने के लिए आपको क्वेश्चन भी वैसे ही देता है कि आप गलती करो। टीचर थोड़ी ना चाहेगा कि आप पास हो जाओ, नवोदय टॉप कर जाओ, है ना? वो एग्जामिनर कभी नहीं चाहेगा कि आप सिलेक्टेड हो। वो तो ढूंढ रहा है ऐसे बच्चों को जो शार्प माइंडेड हो, जो पहले से ज्यादा नॉलेज हो उनके पास। हम अच्छे बच्चों को अच्छा बनाएंगे, खराब बच्चों को अच्छा थोड़ी ना बनाएंगे, खराब खराब ही रहे। चलो नेक्स्ट सवाल आइए। अब हाँ हाँ ठीक है, सॉल्व करते ना हम लोग। यहां देखिए 3, 5, 7, 9 और 0 से बनी सबसे बड़ी विषम। अब देखो यहां पे बात आ गई विषम। 5 अंकीय संख्या कौन सी होती है? अब अगर हमको ऐसे बनाना होता बिना कुछ सोचे, तो हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाते? 9 बनाते, 7 बनाते, 5, 3 और 0 बनाते, यही तो बनता मेरे पास। ठीक, लेकिन यहां बात आ गई विषम की। सम विषम होने का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर ये 2 से डिविजिबल हो जाता तो सम है, और अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, विभाज्य नहीं होता, तो ये क्या होता? विषम। अब चूंकि ये 0 है लास्ट में, तो ये कट जाएगा। तो ऐसा क्या अंक रख दे कि ये ना कटे 2 से? तो इसमें से देखो एक सवाल मेरे पास ये है कुछ उस तरीके से मिलता जुलता, और एक सवाल ये है कुछ मिलता जुलता। तो इन्हीं दोनों में से मैं कुछ रख सकता हूं, क्योंकि ये 9, 0 यहां आ गया, तो बड़ी तो होगी नहीं है।
अब देखो यहाँ पे अगर शून्य यहां प्लेस कर देते हैं 9 7 5 शून्य और 3, तो ये क्या हो जाएगा, विषम, क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं। आखिरी का अंक देख लो, अगर 2 से कट रहा है तो वो डिविजिबल है, और 2 से नहीं कट रहा है तो वो विषम है। समझ में आया, सम विषम बस की यही पहचान है। आगे चल के हम लोग देखेंगे विभाजकता के जब नियम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कौन सा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहां पे सम पूछ रहा है, 3 0 5 7 और 8 से बनी सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या बनानी है। तो सबसे पहले तो हम बना सकते हैं 8 7 5 3 0। ठीक, अब ये सम होगा कि नहीं होगा, यही सम है, तो सीधा यही आंसर हो गया। कौन सा, तीसरा वाला। ठीक है, अब देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि बड़ी तो है नहीं ये, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा पूछ लिया तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट है 9 6 3 और 0 से एक अंक 2 बार प्रयोग करें, बनी सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या कौन सी होती है। हाँ, एक अंक आपको 2 बार इस्तेमाल करना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। 99 बड़ी बनानी है, 99 6 3 0, एक जो बड़ी वाली संख्या है उसी को एक बार और रिपीट कर दो, आंसर ये होगा। अभी इतना सारा क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2012 में, ये 2013 में, तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं ना, वो पिछले 5 साल 6 साल के क्वेश्चन में से कराए। 10 साल का हो गया है ना, 10 साल के क्वेश्चन हो गए, 10 साल का क्वेश्चन है। सोचो इतना सारा लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ऐसे से पिछले कई 10 सालों में ये सारे तरीके के प्रश्न आए हैं, तो आने वाले सालों में भी वही रिपीटिशन हो सकता है। हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आ जाए, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसी में से क्वेश्चन बैठा दे, वहां डिजिट चेंज हो। सारे पैटर्न क्लियर हो गए ना सवाल के। चलिए अब हमारा जो दूसरा टाइप का प्रश्न आता है क्रमागत संख्याओं पर आधारित, है ना, क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो समान अंतर पर एक के बाद एक आती हैं। जैसे 3 4 5 एक का अंतर है, 10 11 12 13 एक का अंतर है, 5 7 2 9 5 7 9 यानी कि 2 का अंतर है। तो ये सारे समान अंतर वाले क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए प्रश्न को करने का क्या नियम है। अगर आपके पास 3 क्रमागत संख्याएं पूछा जाए, उनका योग करना हो, तो आप क्या करेंगे। 3 क्रमागत संख्याओं के योग के लिए आप एक संख्या लेंगे, देखिए यहाँ पे क्रमागत संख्याएं बनानी है तो x - 1 x + 1 या x + 1 x + 2 बना सकते हैं, और इनको आप क्या कर सकते हैं, सीधे जोड़ करके और योग के बराबर रख सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा थोड़ा सा, अगर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है, ठीक है तो संख्याएं बतानी है। अभी तो आप संख्या बता रहे हो, आगे चल के लेवल जब बढ़ेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्याओं का योग बताना होगा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर बताना होगा, ऐसे लेवल गुणन बताना होगा, भागफल बताना होगा, तो लेवल बढ़ जाएगा। अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, फिर आगे हम और टाइप जब बनाएंगे तो उसमें और चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है, तो संख्या बता। तो मैं एक 3 क्रमागत संख्या, एक x मान लेता हूँ, एक x + 1 मान लेता हूँ, एक x + 2 मान लेता हूँ, तीनों को जोड़ लेता हूँ तो 3x + 3 हो गया, और इन तीनों को किसके बराबर रख देता हूँ, 51 के बराबर। अब इनको अगर मैं देखिए प्लस साइन, जब भी ये इक्वल साइन के इधर या उधर जाता है तो वो अपना चेंज कर लेता है ना, अपना सिग्नेचर, अपना बिहेवियर चेंज। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था, ये आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 43, और x बराबर 16 यानी कि 16 17 18। अब देखिए इन सारे प्रश्न को ना आप एग्जाम में करोगे तो इट्स टेक योर टाइम, बहुत सारा समय लेगा। मान लीजिए 5 पूछ लिया तो कब तक सॉल्व करेंगे और कब तक करेंगे। ठीक है, तो इनको तो आप मैनुअल करिए,
जब तक आप नहीं समझ रहे हैं चीजों को तब तक आप इनको मैनुअल कर सकते हैं। जैसे 4 क्रमागत संख्याओं का योग हो तो 4 संख्या हमने मान लिया, चारों को उसके बराबर रख दिया, निकाल लिया तो ये आ गया, है ना। तो अब इनको हम लोग ना ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या ट्रिक यूज करेंगे, एक विधि होती है जिसको मध्यमान विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यमान विधि। ठीक है, ये ट्रिक। ठीक है, देखिए करना क्या है, मध्य मान का मतलब होता है कि मध्य का मान निकाल लेना, और हम हमेशा जो मध्य का मान होता है वो क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखिए 3 क्रमागत संख्या का योग 51 दे रखा है, तो कितने का दे रखा है, 3। जितने का दे उतने योग वाली संख्या से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 51/3 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये बेसिकली हमारा यम होता है, यानी कि ये औसत होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। कर लेंगे, तो 51 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा ये भाई, 17। और ये जब 17 होगा, हमारा एक संख्या मुझे ज्ञात हो गया। अब क्रम में इससे पहले और इससे बाद जाना है, तो इससे एक पहले और इससे एक बाद, तो इससे एक पहले कितना आएगा, 16, और इससे एक बाद कितना आएगा, 18। इन तीनों का अगर योग में कर देता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, अगर ऐसा मिल रहा है यानी कि हमारे आंसर सही है। तो बड़ी पहली संख्या क्या निकल गई, 16, और बड़ी संख्या क्या निकल गई। ठीक है, कर लेंगे बाबू लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 94। तो संख्या बताना है, तो बस सीधे क्या करना है, 4 से 94 में भाग दे दीजिए। तो 94 भागे 4 कितना आएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 0.5 कुछ आएगा, ऐसा कुछ है ना। 94 में 4 से भाग दे दिए, 4 दूना 8, एक आया, 4 तिया 12, फिर गया 4 पंचे 20, है ना, दशमलव लगा करके 4 पंचे 20 काट देगा। तो ये हमारे पास मध्य की विधि कितना आ गया, मध्य का नंबर 23.5, और हमसे क्रम में पूछ रहा है। तो ध्यान देना, 23 का कोई लेना देना, 23.5 का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, और इससे पहले क्या आ जाएगा 22, इसके बाद 23 के बाद क्या आएगा 24, और 24 के बाद क्या आ जाएगा 25। तो ये बात समझ में आया है ना। तो आपको दशमलव भूल जाना है, यानी कि मध्य का एवरेज जो निकला, ये m जो निकला वो 23.5 है। तो क्योंकि हमको ऐसी संख्या लेनी है जो क्रमागत हो, है ना, दशमलव में तो होगा नहीं, तो आप ऐसे रखो 23 और 22, 24 और 25, इनको जोड़ के देख लीजिए, और यहाँ मैनुअल भी देखिए आपका वैसा ही आंसर आ रहा है। तो आपके लिए आसान कौन सा है, ट्रिक ये वाला। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे विषम आ गया, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 75 में पहले 3 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 25 तिया 75। ठीक है, तो आपका देखिए ये 25 कैसी संख्या है, विषम है कि सम, विषम है। तो पहली विषम संख्या मुझे मिल गई। इससे पहली विषम संख्या कौन सी हो गई, 23, 24 कैसे हो जाएगा, 23 होगा ना। इसके बाद वाला विषम संख्या क्या होगा, 27। ध्यान देना सम विषम में, नहीं तो 24 करके चले आना, देवी जी उसमें मिल जाएगा आपको ऑप्शन में 24 भी, समझ रहे हैं ना। तो फोकस ऑन योर क्वेश्चन, पहले सवाल को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब सवाल उड़ के, सवाल में ही जवाब होता है ना, सारा खेल सवाल का ही है, उसी में सारा जवाब है। आप ढूंढो, निकाल लोगे तो आप सवाल को हल कर लोगे। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक, ये तीनों संख्या
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सवाल, 3 क्रमागत सम पूछ रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है सम संख्या की, तो 72 में सबसे पहले 3 क्रमागत से भाग दे दो, 3 ही तो है, 5 होता तो 5 से भाग देते, 8 होता तो 8 से भाग देता, समझ में आया। अब बीच की संख्या निकलती, 4 इधर आता 4 इधर होता, 8 हो जाता, समझ रहे हो। 3 पूछता तो बीच की संख्या 1 हो जाता, 1 इधर हो जाता 1 इधर हो जाता। इस तरह का कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब ये कितना आएगा, हाँ 3 से भाग दो, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 24 आ गया, ठीक। तो 24 कैसी संख्या है, सम है, तो जब सम है तो पहली मिल गई, इससे पहला एक कितना होगा 22, फिर 23 आ गए। 23 क्यों होगा, 23 तो विषम है ना, सम देखना बेटा, सम का अंतर हमेशा 2 का होता है, पहली संख्या और बाद वाली संख्या का अंतर हमेशा 2 का होता है, सम और विषम का। अब 24 से 2 कम करोगे तो क्या मिलेगा 22, और 24 में 2 अधिक करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 26। तो अंतर का ध्यान रखोगे तो आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। क्लियर। इन सारी चीजों में से किसी का कोई डाउट, संदेह, कोई चीज की, आगे चल के भी हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में और भी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड जितना प्रश्न था अभी हमने यहाँ पे 4 प्रश्न का लेबल किया, अभी और भी प्रश्न हम करेंगे आगे वाले सेशन में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, देखेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न आते हैं। तो आज इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक, घर के लिए कुछ होमवर्क दे दे, ठीक, चलिए हाँ घर के लिए कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ, और जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारा आंसर कहाँ पे करेंगे, कमेंट में करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। हाँ आप लोग भी चाहे तो आंसर कमेंट में कर सकते हैं, मैं देख लूंगा उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए सवाल नोट करिएगा। चलिए जो कॉपी नहीं लाए हैं वो वीडियो में जाकर के एक बार क्वेश्चन घर पे नोट कर लेंगे देख करके, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 है, लिखिएगा। 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं, जी हाँ टिक लगा लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। सवाल देख के भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलो नेक्स्ट है 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की
छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? सब बोर्ड की तरफ देखें, बात मत करिए, सवाल यहां पढ़ते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए, घर पे जाके उसको करना है। कॉपी में करके लेकर आइएगा, सॉल्व करके मैं कॉपी में देखूंगा। आंसर आप कमेंट में भी करिएगा, वीडियो के कमेंट में, और कॉपी भी लेके आइएगा, मैं चेक करूंगा क्या आपने सही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चन जो दे रहा हूं ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। अच्छा, इसमें ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन इसमें मैं दे दूं, ऑप्शन दे दूं इसमें? 10372 बी ऑप्शन है, 10237 सी ऑप्शन है, 73210 डी ऑप्शन है, 12370। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए आएगा 10345, बी ऑप्शन आएगा 10453, सी ऑप्शन आएगा 10543, डी ऑप्शन आएगा 10534। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है आपके। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट लिखेगा, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। पहला ऑप्शन है 10, बी 1, सी है 101, डी है 100। ठीक, एक सवाल और दे देते हैं, नोट कर लिया? चलो, 7
विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। पहला ऑप्शन नोट करिएगा, 35802 38502 डी है 999 ठीक है। चलिए ये 5 क्वेश्चन है, आपको इनको करना है और करके इसका आंसर कमेंट में करना है। ये पहले टाइप का प्रश्न है, दूसरे टाइप का प्रश्न अभी मैंने नहीं दिया है, वो अगले सेशन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को।